नमस्कार आप सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, सहयोग दिया है और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी बहुत कर रहे हैं आप लोग। और आपसे मैंने वादा किया था कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा, सटीक पढ़ाऊँगा। तो इसी तर्ज पे काम की बात, नो बकवास, बकवास नहीं करनी है, अपनी को काम की बात करनी है। और मैंने इसके पहले आपको जो है ब्लड पार्ट 1 इसके बारे में वीडियो जो है अपलोड किया था, जिसको बहुत सारे साथियों ने देखा है, उसके फ़ायदे उनको हुआ है, इसीलिए वो कमेंट्स में लिखे भी हैं और पर्सनली भी जो मिलते हैं वो भी बोले सर प्लीज़ पार्ट 2 कब आ रहा है। तो मैंने कहा जल्दी आएगा, इसीलिए मैं ब्लड पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके समक्ष, आपके सामने। ब्लड पार्ट 2। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है उसके आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे जो आप जानते भी होंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। जो अभी मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट ने अभी ग्रुप डी का भी जो है डिक्लेयर कर दिया है कि जल्दी ही उसका एग्ज़ाम होंगे। स्टाफ सिलेक्शन से बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं, आर्म्ड फोर्सेस से भी आ रहे हैं, मीन्स वेरियस टाइप्स के थोड़े थोड़े ही वैकेंसी है, लेकिन आज भी वैकेंसी हैं। और अगर आप मन से, सही दिल से अगर तैयारी करते हैं तो आज भी जो है, जो सच्चे दिल से तैयारी करते हैं उनके लिए नौकरी की कोई तकलीफ नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो इसी क्रम में अभी सफलता हासिल कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वाले मैंने क्लास में आपको बताया था कि हमारे बच्चे जो है इस बेरोजगारी के दौर में भी आज भी जो है अपने जो है झंडा जो है गाड़ रहे हैं, मीन्स अपने जो है परचम लहरा रहे हैं हर दिशाओं में। और इसी तर्ज में भी अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो व्हाट्सएप पे या मेरे जो है स्टेटस पे अभी 2-4 बच्चों का जो है मैंने उनका मोबाइल नाम के साथ सब चीज़ मैंने स्टेटस पे लगाया था कि हमारे बच्चे जो है अभी जस्ट जो है इन्होंने सफलता हासिल की है। और लिस्ट तो बहुत सारे बच्चों के हैं हमारे पास, लेकिन शॉर्ट में मैं कुछ बच्चों का नाम आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके आस पड़ोस में होंगे, शायद आप जानते भी होंगे। तो कुछ बच्चों का हम नाम लेना चाहते हैं ताकि उनका भी नाम हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे, ये बच्चे जो है सफलता हासिल किए हैं एक छोटे से जगह से, भद्रावती से। तो ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विपिन लाल श्रीवास्तव। हमारे अंडर में, हमारे गाइडलाइन में जो है बच्चे जो है पढ़कर आगे बढ़े हैं। उनमें मैं गोपाल जाम्बुले भद्रावती सुरक्षा नगर में, उन्होंने क्लास 1 का जॉब जो है क्रैक किया, पहले किए हैं, अभी के दौर का नहीं है, पहले। तो ये हमारे सक्सेस बच्चे हैं। तो मैंने ऐसा मन में बनाया है कि जो हमारे सक्सेस बच्चे हैं उनको भी हाईलाइट करना है। और इसी क्रम में जो है हर वीडियो में 10-5 बच्चों का जो है नाम लें, ताकि वो भी अगर वीडियो देखें तो कहें कि नहीं सर ने हमको पढ़ाया तो, लेकिन साथ साथ हम लोग को हाईलाइट भी कर रहे हैं सर। तो इससे क्या होगा कि आप सभी जो है बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें भी मोटिवेशन होगा कि नहीं हमको भी कुछ करना है, आगे निकलना है। तो फटाफट मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहे हैं, कृपया आप इन्हें जो है फॉलो करेंगे, आप इनको पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। गोपाल जाम्बुले सुरक्षा नगर भद्रावती से। सचिन चिलबुले ONGC में हैं, ये जो है ब्रह्मपुरी से हैं। गुड्डू गुप्ता माजरी कॉलोनी है यहाँ पे भद्रावती के पास। फिर है उर्मिला माझी, ये तो बच्ची जो है अभी बहुत लंबे सफ़र पे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, गुरु से भी आगे निकल चुकी है। उर्मिला माझी जो नेताजी नगर बंगाली कैंप है भद्रावती में, वहाँ से बिलोंग करती हैं। दर्शन कोवे, ये जो हमारे ऑडियंस फैक्ट्री चंदा में है। प्रशांत आमटे, ये भी भद्रावती से हैं। गोपाल बुरसरे भद्रावती। मोहिनी, अभी जो बच्ची जो है दिल्ली पुलिस में जो है क्वालिफाई किया, अंडर ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग कर रही है बच्ची। नेक्स्ट है पिंटू राम, ये NDA में जो क्लर्कियल पोस्ट है वहाँ जो है पोस्टेड है। मनीषा सिंह, ये बच्ची तो हमारे साथ यहाँ पटना छोड़कर भद्रावती
में आकर हमारे साथ जो है, हमारे फैमिली के साथ जो है 3-4 महीने रही, और ये बच्चे जो है 4-5 महीने, ये तो बहुत ही जीनियस बच्ची है। इसने जो है ठान लिया था कि नहीं हमको नौकरी लेनी है तो लेनी है। अभी जो है बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टिंग ये बच्ची का जो है बक्सर बिहार में है। ये बच्ची जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर अभी कार्यरत है। नेक्स्ट है राकेश गणवीर एज ए स्टोर कीपर, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में। नेक्स्ट है प्रसिंजीत कामले, ये भी हमारे जो है होनहार बच्चे हैं। ये तो कई एग्जाम निकाले, गणवीर हो गए, प्रसन्नजीत कामले। इनको नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना था, नौकरी इनके पीछे दौड़ी। कह के ज्वाइनिंग आ गए, सर हम किस में जाएं? हम बोले भैया जो पहले आए उसको पाओ। ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सुमन, सुमन जी हैं, ये हमारे जो है चंदा में पोस्टेड हैं। नारायण सेठी अभी जो है साउथ में जो है जो हमारी फैक्ट्री है उसमें जो है पोस्टेड हैं। मयूर खामनकर ये एनसीएल में जो है यूपी में, वहाँ पे जो है पोस्टेड हैं। प्रमोद यादव, विनोद यादव, ये तीनों मयूर खामनकर, प्रमोद यादव और विनोद यादव, तीनों जो है बच्चे हमारे जो है एनसीएल में पोस्टेड हैं। एनसीएल क्या नाम है यूपी का? हाँ, वो जगह का पार्टिकुलर नाम शिगरौली में पोस्टेड है ये। नेक्स्ट है संध्या स्वामी, ये तो बच्ची इतनी टैलेंटेड कि एक बार श्रीवास्तव सर ने यहाँ पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे आप कहीं से पूछिए फुल स्टॉप का हमारा सब बताएगी बच्ची। ऐसी बच्चियाँ हैं। स्नेहा भट्टियापन, ये भी बच्ची जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत हैं। सुलभा राजूरकर, ये भी बच्ची जो है ये सोलापुर साइड में जो है पोस्टेड हैं। तो अभी इतने ही बच्चे का हमने नाम लिया, बच्चे तो अभी लिस्ट लंबे चौड़े हैं, उसको भी हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आइए, आपका अधिक समय नहीं लेते हुए पुनः मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, और ये टॉपिक है ब्लड पार्ट 2। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। आज अब हम शुरू करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। क्वेश्चन रहेगा कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो जनरली कॉमन सेंस जाता है कहाँ भाई? हार्ट, और ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन रहता है हार्ट, लेकिन नहीं। ब्लड जो है हमारे बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? तो किडनी का नाम सुने होंगे, ब्रिक जो है किडनी जो है जिसको गुर्दा भी बोलते हैं, उसमें जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। देखेंगे ध्यान से थोड़ा, ये जो है मान लीजिए ये है किडनी, ये जो है इसमें जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये जो है किडनी जो है इसमें ये जो है अंदर का पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और इसी में जो है यही जो है हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। अब क्वेश्चन है कि ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो आजकल सुने होंगे एक आम बीमारी हो चुकी है किडनी का फेल हो जाना, गुर्दा का खराब हो जाना। तो आए दिनों सुनते हैं कि फलाने को जो है डॉक्टर ने डायलिसिस पे लिया है। तो डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है आर्टिफिशियली। नेचुरली तो हमारा एक किडनी है ब्रिक, ये जो है हमारे ब्लड को शुद्धिकरण करता है। जैसे हम चाय छन्नी का यूज करते हैं चाय पत्ती को छानने के लिए, उसी तरह से ब्लड को जो है छानता है, वेस्टेज मटेरियल को आउट करता है। यूरिया जो है, यूरिक एसिड सब इससे जो है बाहर होते हैं, हम यूरिन के माध्यम से वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो ब्लड का सर्वाधिक जो है अधिक जो है शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। और इसके अंदर वाला पार्ट जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, मीन्स किडनी का अगर यूनिट पूछा जाए तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आएगा कि वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी जो है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे नेफ्रॉन से ही बना हुआ है, नेफ्रोलॉजी। एक रिवीजन हम आपको करा रहे हैं, हमारे पास अभी वो टेक्निक नहीं आ पाया है कि जो आपको डिस्प्ले कर सके लिख के, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको सुना दूँ ताकि आप सुनकर अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकें, अपना नोट्स तैयार कर लें। तो नेफ्रॉन से ही बना है नेफ्रोलॉजी, जो किडनी का अध्ययन कहलाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसी में आते हैं
ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है और इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अब सुनिएगा थोड़ा सा, ये एड्रीनल ग्लैंड क्या है? तो ये जो है हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को, उत्तेजना को भी कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोन हार्मोन। जैसे कोई ऐसा हम लोग पिक्चर देखते हैं जिसमें हंसी मजाक वाला है तो हम लोग भी एकदम ठहाके से हंसते हैं, और लेकिन यही मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर देखिए, लास्ट होता है रोते धोते, मतलब कि कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो जैसा एक्शन रहता है, जैसा मोमेंट रहता है, उसके हिसाब से हमारे हाव भाव भी, चेहरा भी हो जाते हैं। तो इसी के द्वारा उत्तेजना कंट्रोल किया जाता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा, किस ग्लैंड द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे एड्रिनल ग्लैंड ही जो है हमारे बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब बात आ गई ब्लड प्रेशर, शायद उस दिन भी चर्चा किए थे आप लोगों से, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो ब्लड प्रेशर जो होता है ये जो है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ब्लड प्रेशर उस दिन हम चर्चा किए थे शायद कि 120/80 नॉर्मल होता है, जिसमें 120 वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 वाले को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल बीपी इतना होता है। अब बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, अब क्वेश्चन यहाँ एक और आ गया कि ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है, मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, तो यहाँ जो हो रबर का वो बेल्ट लगाते और ऐसे जो है पारे वाली एक मशीन रहती है, उसको दबाते, पारा को देखते ऊपर नीचे चढ़ रहा है उसको देखते हैं। तो उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान देंगे। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज एन इक्विपमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। ये जो है ब्लड प्रेशर मापने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ब्लड से रिलेटेड है। तब अब यहाँ क्वेश्चन एक है कि ब्लड प्रेशर जो है कहाँ होता है, कहाँ क्यों पूछ रहे हैं हम? तो ध्यान रखेंगे हमारे बॉडी में कई प्रकार के जो हैं नसें हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग नस बोलते हैं, लेकिन उसको अगर देखेंगे किताबी लैंग्वेज में तो इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स। मेन रूप से ये दो जानना है, कैपिलरीज भी होते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आर्टरीज और वेन, जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धमनी और सीरा। तो एक क्वेश्चन देता है कि ब्लड प्रेशर किस में होता है, धमनी में होता है या सीरा में, आर्टरीज में होता है कि वेन्स में? तो याद रखेंगे हमेशा कि ब्लड प्रेशर किस में होता है, आर्टरीज में होता है। ए बी, ऐसे याद रखिए, ए बी मतलब आर्टरीज में ही ब्लड प्रेशर होता है, लो या हाई जो भी होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज, अब यहाँ आर्टरीज से आपको हम बता रहे हैं, शुद्धिकरण की बात किए थे कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में हमने बताया था। सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ हमारे बॉडी में रहता है, तो हार्ट में। और हमारा हार्ट, ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कभी रेस्ट नहीं लेता है, दैट इज आवर हार्ट। जिस दिन वो हार्ट ने रेस्ट लिया तो सीधे हम लोग भगवान से मिलने चले जाएंगे, ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी अपनी। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज और वेन के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं, देखेंगे थोड़ा। तो हमने क्या बोला था पहले भी वीडियो में कि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है भाई, हमारे सबसे पहले कहाँ आता है, फेफड़े में, लंग्स में आता है। अब लंग्स में आता है तब क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि फिर जो है वहाँ से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेता है और हार्ट में आता है। तो हार्ट में दो नसें हैं, एक है आर्टरी और दूसरा है वेन। तो आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज जो है वो शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है। आर्टरीज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धमनी, और दूसरा होता है सीरा, जिसको बोलते हैं वेन्स।
तो सुनिएगा थोड़ा ध्यानपूर्वक कि धमनी हम अपने से एक घटना बनाए हुए कि बच्चे एग्जाम में भूलेंगे नहीं और एग्जाम में आएगा तो उनको हंसी भी आएगी। क्या कि श्रीवास्तव सर ने अजीब तरह का ट्रिक्स बताया। कैसे? धमनी और ऐसे लिखिए शुद्ध। तो देखिए धमनी 3 लेटर मान के चलिए यहाँ है और ये शुद्ध 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? अशुद्ध, इम्प्योर। तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा क्या भाई कि धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, आर्टरी से शुद्ध रक्त प्योर ब्लड जो है बहता है और शिरा से क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछते रहता है। अब देखते हैं कि धमनी शिरा का हमने चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर का चर्चा कर दिया और ये भी बताए थे कि ब्लड प्रेशर में जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और जब लो ब्लड प्रेशर होता है तब क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। पहले भी चर्चा किए थे, आज भी चर्चा कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से आप केयरफुली ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि हमने बोला था कि हमारे बॉडी में जो है आरबीसी ब्लड में होते हैं और आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट हम लोग को जानना है। उनका लाइफ पीरियड भी बता दिए थे कि लगभग 20 से लेके 120 डेज उनका लाइफ पीरियड होता है। ब्लड बनता है कहाँ, ये भी बता दिए थे, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। अब क्वेश्चन है कि जब लेडीज जब प्रेग्नेंट रहती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा तो है ही कि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में ब्लड बनता है, लेकिन जब लेडीज जो है प्रेग्नेंट रहती हैं उस दौरान जो है ब्लड कहाँ बनता है? तो उनके लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। और थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, लीवर की बात आ गई तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, सबका इंपॉर्टेंस है और सबका इंपॉर्टेंस है, सबका फंक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे कि हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो सबसे अधिक फंक्शन जो है करता है, तो ध्यान रखेंगे दैट इज आवर लीवर। लीवर जो है उसका बहुत सारा फंक्शन है। लीवर के बारे में भी जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारा डिटेल में आपको बताएंगे हम। और लीवर ऐसा है कि इसके सेल जो है रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब अगर डैमेज हो गए तो खुद से फिर से ये बन सकते हैं। पुनर्उद्भावन या इसको बोल सकते हैं रीजनरेशन की प्रक्रिया इनमें होती है लीवर में। तो 500 से अधिक फंक्शन जो है हमारा लीवर का है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहाँ बनता है ब्लड? तो लीवर से बनता है, लीवर में बनता है। एक और आपको याद होगा क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में आपको डिस्कस किया था। क्या चीज़? कि एक हमारे बॉडी में हिपेरी नामक पदार्थ जो है स्रवित होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। याद करिए, आपको याद होगा हमने बताया था कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है ना? तो इसलिए नहीं जमता है कि हिपेरी नामक इसमें जो है पदार्थ पाया जाता है, जो एक प्रोटीन है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि हिपेरिन जो है हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लीवर, लीवर में बनता है। और लीवर की बात आ गई तो ध्यान रखना भैया, लीवर जो है इसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। और सभी वर्ड को जानना इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में आपको तरह तरह के अलग अलग जो है वर्ड्स देंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जिगर, यकृत और लीवर सभी जो है एक ही वर्ड है। तो हिपेरिन जो है, जो हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, वो कहाँ बनता है? लीवर में ही बनता है। इन सारी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं कि बात आती है कि जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो ध्यान रखेंगे, जब हम लोग सोते हैं, कितना भी हम लोग भाग दौड़ करके आते हैं, उस दौरान अगर हम डॉक्टर से ब्लड प्रेशर अगर मापवाएं बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हम गहरी नींद में सो गए, 2-4-5 घंटा सो गए आराम से मस्ती से, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेंज में आएगा। मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर थोड़ा कम जाता है। कब? सोने के दौरान। अब आरबीसी की बात कर रहे हैं कि आरबीसी जो है उसकी संख्या को कैसे हम लोग मापते हैं, उस दिन हमने चर्चा किया था।
ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से इसकी जो है संख्या को मापते हैं। तो क्या सोते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ती घटती है? यस, जब सोते हैं तो आरबीसी की संख्या घटती है। जब पहाड़ी पे ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो उस दौरान याद रखिएगा ये आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अब एक घटना हम रिलेट कर रहे हैं आपको। सुने होंगे आप लोग कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? तो जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ रही है। तो बढ़ रही मतलब ऑक्सीजन हमको ज़्यादा चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होती है। इसीलिए जो है सांस लेने में हमको क्या होती है? तकलीफ होती है ऊंचाई पे जाने के साथ। तो सुनेंगे कि सोते वक्त आरबीसी की संख्या घटती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, पहाड़ी पे जाएंगे, पर्वत पे जाएंगे, तब क्या होगा? तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्सीजन का नाम लिए। अब थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन जो है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है वो भी बीमारी है। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जैसे कोरोना में सुने होंगे कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, जल्दी से उसको सिलेंडर लाओ, ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल अगर हमारे ब्लड में घट रहा है तो उस बीमारी का एक नाम भी है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। नोट कर लीजिएगा, एक जगह सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सभी सिलेक्शन है और ये माइंड में सब है, इस सीपीयू में भरे हुए हैं, जिसको हम आपके पास डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ये क्या है भाई? तो जब हमारे हाइपो मतलब हम छोटा सा घटना एक आपको बताया था, हाइपो मतलब कम, याद रखिएगा। जैसे हाइपोटेंशन बोले थे मतलब बीपी जो है लो हो गया, उसी तरह से हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगा ब्लड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लड जो है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी जो होता है ना, तो आरबीसी किसके किसके मिलने से बना होता है? पढ़े होंगे आप लोग। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है भाई? तो याद रखेंगे प्रोटीन रहता है। क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। फिर क्या रहेगा उसमें? प्रोटीन के साथ साथ रहेगा आयरन, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा? विटामिन B12 भी रहता है। इसके बाद क्या होता है? एक फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड। तो ये सभी मिलकर जो है ब्लड का निर्माण किया। ब्लड बोले तो क्या सभी ब्लड की हम बात नहीं बोल रहे हैं, हम किसकी बात बोल रहे हैं? आरबीसी, हीमोग्लोबिन की बात बोल रहे हैं। ये जो है मिलकर बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? और हम चर्चा भी किए थे पिछले वीडियो में कि ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी लेडीज को जो है डॉक्टर जो है आयरन और कैल्शियम की गोलियां देते हैं। किस लिए? उसी कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है शरीर में ब्लड की कमी होती है, उस कमी की भरपाई के लिए आयरन की गोलियां डॉक्टर देते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी में जो है आयरन की कमी हो जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, या और भी वर्ड्स हैं इसके, और रक्त क्षीणता, या इसी को बोल सकते हैं ब्लड की कमी, रक्त अल्पता। इसी को और बोल सकते हैं रक्त अल्पता। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं, इसलिए जो है हम भी जो है सोचे कि नहीं भाई, इतने जब हमारे चाहने वाले हैं तो हमको भी उनके लिए कुछ करना है, कुछ देना है उनको। इसलिए मैंने भी एफर्ट लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो दे देते हैं ताकि बच्चे जो है कभी भी एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब भी उनको देखना होगा वीडियो देख के वो जो है पूरे जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग और सभी क्वेश्चंस को। तो एनीमिया
तो याद रखेंगे कि हमारे जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया या रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता, या इसी को कह सकता है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो विटामिन B12 अभी चर्चा आपको किए थे, विटामिन B12। और ध्यान देना भैया, विटामिन B12 से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स आप लोग पढ़े होंगे, B1 B2 B3 ऐसे जो है B12। तो B12 का केमिकल नेम पूछता है एग्जाम में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर भी देखिए हम लिखते हैं साइनो कोबाल्मिन। अब भैया रुकना थोड़ा सा, साइनो कोबाल्मिन आ रहा है, कोबाल्मिन। तो कोबाल्मिन बोले तो कोबाल्ट, याद रखना भैया। एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि विटामिन B का कलर कैसा होता है, तो याद रखिएगा पिंक। पिंकी को ब्लड की कमी हो गई थी तो उसको विटामिन B12 दिया गया पीने के लिए। ये जो है खास करके हमारे साइड में बोले तो बिहार साइड में जो है डॉक्टर के पास जाइए तो टॉनिक का जो है बोतल जरूर देते। तो वो जो है विटामिन B12 की जो है उसको जो है किसको, पिंकी को। किसी का पिंकी नाम होगा तो इंटेंशनली नहीं लेना है, ये हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि विटामिन B12 दिया पिंकी को पीने के लिए। तो पिंकी को किस कलर का दिया, पिंक कलर का दिया। क्या, एक टॉनिक जिसको बोलते हैं विटामिन B12 जो आयरन की कमी को दूर करता है, मतलब एनीमिया बीमारी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है विटामिन B12। तब इसी क्रम में और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीजन और एंटीबॉडी ये क्या चीज होते हैं सुनेंगे, और इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा बोर्ड को साफ करते हुए। देखिए एंटीजन, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एंटीजन जो है कहाँ पाया जाता है। हमारे बॉडी में एंटीजन ब्लड का पार्ट है, बराबर है, लेकिन ब्लड के किस पार्ट में एंटीजन मिलता है, तो याद रखिएगा कि एंटीजन कहाँ मिलते हैं, आरबीसी में मिलता है। ऑप्शन दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, है ना, प्लेटलेट्स। हमारी आंसर, तो ध्यान रखिएगा कि एंटीजन जो है वो पाए जाते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो एंटीजन पाए जाते हैं कहाँ, आरबीसी में। और इसका दूसरा भाई है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा का नाम हमने लिया है, जिसको हम लोग दूसरा नाम सीरम भी बोलते हैं, सीरम, प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाया जाता है क्या चीज, तो एंटीबॉडी। अब यहाँ ध्यान देते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का वर्क क्या है, तो ध्यान रखेंगे एंटीजन का काम है एंटीबॉडी की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को बढ़ाना। एंटीबॉडी को कहिए कि जो प्रक्रिया माने बन रहा है, प्रोसेस जो है उसको और बढ़ाने का काम करता है एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में जो है संक्रमण से लड़ने के लिए रोग निरोधी क्षमता पैदा करना। डब्ल्यूबीसी का नाम सुने हैं ना, तो वही है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे बॉडी में जो है रोग निरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी माने एंटीबॉडी होता है उससे लड़ने के लिए, और एंटीबॉडी को बनाने के लिए एंटीजन हेल्प करता है। अब थोड़ा सा चर्चा देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप उस दिन बताए थे ए बी एंड ओ, तो किसमें एंटीजन, कौन सा एंटीजन होता है, किसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ब्लड ग्रुप, और यहां पे चार्ट बना देते हैं एंटीजन, एंटीजन, और समझने के लिए, अपने याद करने के लिए यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आरबीसी में, मतलब ये आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी के बारे में लिख दीजिए, एंटीबॉडी यहां देखते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, सीरम में, या प्लाज्मा बोल सकते हैं, प्लाज्मा
में पाए जाते हैं, ऐसा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्लड ग्रुप लिखते हैं ए बी एंड ओ। चर्चा कर चुके थे कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। आइए, तो ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें एंटीजन पाया जाएगा ए ही, ए में ए, बी में बी ही पाया जाएगा, ए बी में ए बी ही पाया जाएगा, लेकिन ओ में याद रखिएगा एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है। तो एंटीजन को याद करने का चक्कर कुछ भी नहीं, याद है जैसा जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन रहेगा, बस सीधा सीधी एक लाइन में आपको याद रहेगा कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। मीन्स अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी। लेकिन रुकना है कहाँ? ओ में, कि ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। आपको रहेगा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला कि इनमें किसमें जो है, किस ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं एंटीबॉडी का। तो नाम ही उसका एंटीबॉडी, अब इसके एंटी में ही रहेगा, मतलब जिसका एंटीजन ए है तो उसमें उल्टा बी वाला पाया जाएगा एंटीबॉडी, और उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर दीजिए स्मॉल। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट रहेंगे, उल्टा रहेंगे। तो ए में किस तरह का एंटीबॉडी मिलेगा? बी ग्रुप में कैसा मिलेगा? ए, और ए बी में नहीं मिलेगा। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ में पाया जाएगा क्या? ए बी। तो यहां भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया कि एंटीबॉडी ए बी किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है? तो एंटीबॉडी ओ ए बी किस में पाया जाता है भाई? ओ में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी बच्चे इसको टैकल नहीं कर पाते हैं, वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे कि एंटीजन जो है ओ ब्लड ग्रुप में नहीं मिलेगा, और एंटीबॉडी किस में नहीं मिलेगा? तो याद रखेंगे एंटीबॉडी जो है ओ वाले में, सॉरी ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। इसको बढ़िया से ध्यान से देखना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सारे चर्चा कर दी, हिपेरिन भी आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लड जो है, एक तो बताए थे कि ब्लड का शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होता है ना। अब जो है ब्लड जो है वो बनता है, कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। एक और भी बता दिए थे कि प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ बनता है? तो वो बनता है लीवर में बनता है। तो कह रहा है कि ब्लड जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई? तो एक मिनट, ब्लड बनने की प्रक्रिया जो है इसको बोलते हैं हीमो, भूल रहे हैं, दिमाग से निकल रहा है, एक मिनट। चलिए ठीक है, इसको फिर से हम चर्चा करते हैं। अब आते हैं थोड़ा, बहुत सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इनका रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में पाए जाते हैं? तो सुनेंगे, आर बी सी इज टू डब्ल्यू बी सी, इनका रेशियो कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा 600 इज टू कितना? 1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600 इज टू 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अभी तक का जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े वो तो पढ़े हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहां ब्लड पाया ही नहीं जाता, होता ही नहीं ब्लड। और हम आशा करेंगे इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, लेकिन देते रहिएगा आप लोग, या जिस टॉपिक पर आपको और
वीडियो बनाने की इच्छा होगी कि सर हमको इस टॉपिक पे बना के वीडियो दीजिए, मैं कोशिश करूँगा वैसा टॉपिक आपको उस पर जो है वीडियो बनाकर भेजने का कोशिश करूँगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर क्या ब्लड पाया ही नहीं जाता है, तो बता सकते हैं, कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए, तो कौन सा पार्ट है, तो हमारा आँख। याद रखेंगे, आँख में ब्लड नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने मेमोरी में आ गया जो क्वेश्चन हमसे मिस हुआ था उस समय। क्या चीज़ कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे हीमोपोइसिस। लिख लीजिए, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन है कि हीमोपोइसिस क्या है, क्वेश्चन ये दे देगा कि हीमोपोइसिस क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड बनाने की प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, तो उस प्रोसेस को, ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। चलिए, अब थक्का बनने के लिए ब्लड में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। पहले भी चर्चा किए थे कि थक्का बनने के लिए क्या हमारे बॉडी में विटामिन के जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है, विटामिन के। लेकिन याद रखिएगा कि जो थक्का बनता है उसमें एक फाइब्रोनोजेन नामक जो है प्रोटीन होता है, वो भी जो है ब्लड का थक्का बनने में, क्लॉटिंग होने में हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड का थक्का बनने में विटामिन के तो चाहिए ही रहेगा, तभी ब्लड का थक्का बनेगा। और क्या चीज़ हमने बताया कि ब्लड का थक्का बनने में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड का जो है थक्का बनने में बहुत ही सहयोग करता है। और इसी क्रम में हमने ब्लड के बारे में बहुत सारे चीज़ बता दिया और लगभग जो है पार्ट 2 जो है अपने एंड की ओर है। उसमें एक चीज़ और हम आपको डिस्कस करते हैं कि WBC, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या चीज़, ल्यूकोसाइट्स। और क्वेश्चन है कि WBC जो होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट कौन सा चीज़ होता है, या दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि न्यूट्रोफिल्स किस में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि ब्लड का पार्ट जो है WBC, उसमें जो है सबसे अधिक जो है न्यूट्रोफिल्स नामक जो है सेल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, एक मिनट पेन चेंज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रोफिल्स किस में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे WBC में पाए जाते हैं। मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स आर पार्ट्स ऑफ WBC के पार्ट्स हैं। और इसी के संबंध में चर्चा किए थे कि ल्यूकोसाइट्स से ही रिलेटेड वर्ड है ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर है। और ब्लड कैंसर के बारे में बताए थे, चाहे कोई भी कैंसर है क्यों होता है, तो याद रखेंगे कि किसी भी सेल में अगर अनकंट्रोल डेवलपमेंट माने ग्रोथ होने लगा, उसमें अनकंट्रोल माने अनियंत्रित वृद्धि होने लगा, तो वही जो है कैंसर का रूप लेता है। तो ब्लड से जो रिलेटेड कैंसर है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। थोड़ा सा और कैंसर का नाम लिए तो कैंसर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। घटना, अरे यार जा, अंकल को भी हो गया कैंसर, तो लॉजी किनको हो गया, अंकल को भी हो गया, घटना बना रहे हैं, याद रखिएगा। तो ऑन्कोलॉजी लिख देते हैं यहां पे, ऑन्कोलॉजी क्या है भाई, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर से रिलेटेड एक थेरेपी की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। इसके साथ साथ याद रखना है कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 तो प्रयोग किया ही जाता है। एक चीज और, हाँ याद आ गया, वो
यूवी का भी प्रयोग किया जाता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज का भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह है हमारा ब्लड, जो कि हमारे बॉडी का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ आपको बता दिया और मैं आशा करता हूं कि आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और कोई भी चीज़ है एक बार में तो सफलता नहीं मिलती है, एक बार देख लिया आप टोटल चीज़ याद हो गया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बार बार, और उसको लगे तो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के मैक्सिमम ब्लड से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आपको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ब्लड का जो है हमने बताया था कि ब्लड जो होता है वो ब्लड जो है उसका जो है शमशान घाट, शमशान जो है किसको कहते हैं, माने ब्लड जो है उसका विनाश कहाँ होता है। तो एक तो उस दिन हमने बताया था कि प्लीहा में, स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ब्लड माने प्लीहा या स्प्लीन अगर न है, नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ होता है, लीवर में होता है। यकृत में भी क्या होता है कि ब्लड का जो है क्या विनाश होता है, मतलब वहाँ पे भी ब्लड जो है क्या होता है, आरबीसी जो है वो नष्ट होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा और, एक क्वेश्चन और है, आरएच फैक्टर से रिलेटेड बता दिए थे कि आरएच फैक्टर जो है किसमें पाए जाते हैं। तो आरएच फैक्टर लिया गया है कहाँ से, तो बंदर, एक बंदर का नाम सुने होंगे, रेशस बंदर, उससे आरएच फैक्टर लिया गया था, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो है आपको डिस्कस कर लिया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको फाइनली कि भाई शुरू में बताया था हमने कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कैसे याद करें, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप का खोज उन्होंने कब किया था, तो याद रखेंगे 1900 में, 1900 में उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो याद रखेंगे 1930 में, 1930 में। तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर जिन्होंने ब्लड के बारे में बताया, और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे साहब ने बताया था। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि ये ब्लड पार्ट 2 भी आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, और लगे तो इसको जो भी इसमें आपको नए नए क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप नोट करेंगे और इससे पूरा लाभ उठाएंगे। और आप ही नहीं, अपने भाई बंधु जो हैं, अपने दोस्त साथी हैं, उनको भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि वो भी सीखें। और मुझे भी कुछ हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक लेकर जो है आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।